हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ और बहुत सेंसिटिव भी है ये। दैट इज स्टूडेंट सुसाइड। आज के समय में ये आप हम आए दिन सुन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने मुझे मजबूर किया है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं इस पे यू नो इस कुछ चीज़ें मैं आपको अवेयर करवाऊं, क्योंकि एज अ हम सब कहीं न कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? और वो कैसे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ठीक है? हमें अपने पार्ट पे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है? कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, ठीक है? कहाँ हम सुधार सकते हैं अपने-अपने पार्ट पे, ठीक है? क्योंकि किसी को ब्लेम करके हाँ, कॉल आउट करना चाहिए, बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा जागते तब हैं जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है। क्यों क्यों जान इतनी सस्ती हो गई है, ठीक है? जो लोग खो देते हैं अपना मतलब अपने बच्चे खो देते हैं, ये तो वो लोग जानते हैं, ठीक है। बट किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहीं ना कहीं आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। हमारा फेलियर, हम कहाँ फेल हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने कैटेगराइज किया है। पेरेंट्स का पार्ट, टीचर्स और स्कूल का पार्ट, ठीक है, या काउंसलर का पार्ट, आप कह लो मेंटोर्स, स्कूल एंड काउंसलर का पार्ट, सोसाइटी का पार्ट एंड बच्चों का पार्ट। आज हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस एस्पेक्ट पे इस सॉरी इसके उसमें बात करेंगे कि जब सुसाइड का स्पेशली जब किसी बच्चे को इस तरीके के थॉट्स आते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए वो बच्चों का पार्ट, मतलब ये पूरा इसी के अराउंड है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले जो हमारा पेरेंट्स के पार्ट पे मैं बताऊंगी, जो सबसे पहला हमारा माइंडसेट होता है वो ये है कि जब भी हमें ऐसे साइंस दिखते हैं, ठीक है, कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है, या फिर जाना चाहता है, या फिर वो उसको इरिटेशन, चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी भूख या स्लीप उसकी इरेगुलर हो गई है, ठीक है, या अकेले रहना, अकेले घंटों घंटों अकेले रहता है, ठीक है, उसने ऐसा रहना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीज़ों पे हम क्या एज अ पेरेंट कंक्लूड करते हैं, हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि इसकी चिड़चिड़ा हो गया है, बदतमीजी कर रहा है, तो इसकी संगति खराब हो गई हो, किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, ठीक है, इसके दोस्त खराब होंगे, ठीक है, या ये लेजी हो गया है ना, इस तरीके की, इस ड्रामा कर रहा है, या फिर इसका पढ़ाई में मन नहीं है, इसका इस पे फोकस नहीं है, इससे बचना चाह रहा है। यूजुअली एज अ पेरेंट हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड इस तरीके से कंक्लूड करते हैं, इन सिम्टम्स को, राइट। यही हमारा फेलियर होता है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो फेलियर कहाँ है, उस डिनायल में। डिनायल क्या है कि जब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, एज अ पेरेंट हमारी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, तो बच्चे की लाइफ में कैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, कैसे इसको कैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली गलती ये होती है, ठीक है। स्कूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये डिनायल है आपका, ठीक है। दूसरी चीज़, इग्नोरेंस। आप साइंस को इग्नोर करते हो, ठीक है। कंक्लूड तो अलग बात है, कंक्लूड करना, बट आप साइंस को भी इग्नोर कर देते हो। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि आप लोगों को एक स्टिग्मा जो आ जाता है, अगर चलो आपने पता भी कर लिया, लेकिन अब आप लोग उसको मानना ही नहीं चाह रहे हो कि यार मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ है कि बच्चे को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट की या किसी थेरेपी की, किसी के पास आपको लेके या काउंसलर के पास आपको लेके जाना है, ये उसकी आपको नीड ही नहीं लगती है। और नीड लगती भी है तो शर्म आती है कि मेरे बच्चों को लोग पागल ना समझे, सीरियसली पागल ना समझे, ठीक है। ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को समझो और ये इस गैप को समझो, ठीक है। दूसरा दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, टीचर्स या मेंटोर्स के लिए सबसे बड़ा साइन ये होता है, इसमें मैं पेरेंट्स भी इंक्लूड कर दे रही हूँ, अगर आपका बच्चा स्कूल ऑल ऑफ सडन अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, टीचर्स के लिए है वो स्कूल आना नहीं चाह रहा है, तो ये आप लोग के लिए एक वेकअप कॉल है,
क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसको ड्रामा कहते हो, उसको डिसमिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि इमोशंस आपको ओवर ओवर रिएक्शन लगने लगते हैं। ठीक है, आप लोग की क्या माइंडसेट है कि हम तो सब झेल लेते थे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता भी, अगर बच्चा पैनिक या ये सारी चीजें शो भी करता है ना, तो वो आप लोगों को अटेंशन सीकिंग लगता है, आप लोग उसको इस तरीके से देखते हो। ठीक है, होता क्या है, आपसे बड़े बड़े साइंस आपसे मिस हो जाते हैं, जहां आप इंटरवीन कर सकते थे, जहां आप चीजें सुधार सकते थे। ठीक है, ये सब मिस हो जाते हैं, आपकी आंखों के सामने ही होते हैं, सब मिस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ठीक है, ये समझो। तीसरा एक और जो गैप ये है कि इतने सारे 50-60 स्टूडेंट्स, कई कई तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है, इंडिविजुअली देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इन लोगों को, ये लोग प्रॉपरली, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को एकेडमिक्स सिखाने के लिए, इन लोगों को मेंटल हेल्थ रिकॉग्नाइज करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ये है ही नहीं। ये सबसे बड़ा गैप है, आज के समय में तो सबसे बड़ा गैप है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ एक फेलियर है। फिर उसकी जगह पे इन्होंने काउंसलर बैठा रखा है, और वो काउंसलर 1000 प्लस स्टूडेंट पे एक काउंसलर है, जो कि अगर आप WHO के हिसाब से देखोगे तो 250 पे एक होता है, उन्होंने बोला है। ठीक है, ऊपर से काउंसलर के पार्ट पे अगर मैं आऊं, तो उन उन लोगों के साथ दूसरी चीज है, या तो एक तो क्वालिफिकेशन। ठीक है, कई कई बार ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, अगर ये सही भी है, तो हर केसेस को देखने के लिए वो किसको अपडेट कर रहे हैं, उनको कौन सुपरवाइज कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कोई एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है एक। ठीक है, उसके बाद एक स्कूल का प्रेशर होता है, जब कभी भी कोई ऐसे केसेस, जो जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, उन्हें नहीं हाईलाइट करने को बोला जाता है, उन्हें बहुत ही क्वाइटली डील करने को बोला जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सारे लूप होल्स हैं। ठीक, वो एक ओवरबर्डन, एक 1000 प्लस पे एक ये चीज। ठीक है, फिर उनका प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं है उनका, कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का, अगर सुसाइडल कुछ ऐसा आता है आपके सामने में, तो आप क्या करोगे तुरंत आप, जबकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को कॉल करना है। ये इन सब चक्करों में, बर्डन्स और इन सारे चक्करों में ना, रफा दफा करने के चक्कर में, ये सारी जो बड़े बड़े साइंस है ना, ये मिस हो जाते हैं। जहाँ पे बच्चा कह रहा है कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ड्रामा लगने लगती है, क्योंकि आप लोग बाकी के केसेस भी उस तरीके से, जैसे बाकी के केसेस है सेम, आप सिमिलर आप उसको देखते हो, विच इज रॉन्ग। वो समय के साथ आपकी क्या है, क्या वो ट्रेनिंग पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है आपकी, कि किस तरीके से आप ट्रेंड हो। ठीक है, एज अ काउंसलर। ठीक है, फिर वो उसका जब इस तरीके से अगर कुछ आता है, तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, आपने क्या उसको सेम डे पे उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स को तुरंत कॉल किया और उनको बुलाया, उनको इन्फॉर्म किया, सबसे पहली चीज ये है। फिर उसके बाद किसी साइकाइट्रिस्ट को रेफर करना। तीसरी चीज आपका एक सेफ्टी नेट, एक प्लान बनाना। चौथी चीज उसको फॉलो अप करना, उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या आगे का प्रोसीजर है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें देखने के लिए कौन है? ठीक है ना। फिर स्कूल के भी पार्ट पे उनका जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनका मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, ये स्कूल वालों को समझने की, उनके पार्ट पे ये जरूरी है कि देखिए, ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, और आज के समय में लोगों को है, बट क्या उसका क्या, क्या कोई थर्ड पार्टी, कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जो बिना बायस के, क्या ये सारी चीजें चेक हो रही हैं? ये सब कौन तय करेगा? ठीक है, आप लोग जरा, अगर अपने बच्चों को जिस भी अच्छे, आप लोग बोलते हो ना अच्छे स्कूल में प्लीज ये सारी चीजें चेक कीजिए। ठीक है ना।
तीसरी चीज़ें चौथी चीज़ सोसाइटी के पार्ट पे जो एक हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, कॉमन बिलीफ सिस्टम है कि अगर बच्चा जो है भाई अगर या थेरेपी या साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो भैया ये हमारे बच्चों को कहीं सोसाइटी पागल ना कहे। भैया तुम एक बात बताओ, सोसाइटी पागल कहेगी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आपके बच्चे की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी लाइफ से ज़्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। पहली बात तो देना नहीं चाहिए, अगर दे रहे हो तो फिर क्या है ये, ठीक है? तो इस माइंडसेट से निकलो। दूसरा आपका जो सोसाइटी का हम सबका एक बिलीफ होता है, कॉमन बिलीफ होता है कि भाई आजकल के बच्चे तो हर एक छोटी चीज़ों में इनको दिक्कत है, ठीक है? या ये परेशान हो जाते हो। भाई मैंने आपको पहले ही बोला, आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो। आपका समय था और आज का समय है, दोनों में ज़मीन आसमान। आप एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हो, जो आप कंपेयर भी कर रहे हो तो। आपके समय में वो उस लेवल की कंपटीशन, उस लेवल का कंपैरिजन नहीं था जो आज के समय में है। आपके समय में 24/7 बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं था जो आज है। इतनी ज़्यादा मेंटल स्टिमुलेशन आप लोग के समय में नहीं थी जो आज में है, ठीक है? पहले कभी शायद किसी को एक चीज़ किसी भी को परेशान करती थी, तो वो चीज़ तुरंत वो उनको थी, वो टेम्परेरी होती थी और उन्हें वो निकल भी जाते थे उससे, ठीक है? क्योंकि और ओवरबर्डनिंग 10 ट्रिगर्स नहीं थे। आज के समय में वो सब कुछ है कि एस्केप नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक है? तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? कौन इन सबको रिकॉग्नाइज करेगा? जब हम किसी को खोने के बाद हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? या आप इन सब अपने पार्ट पे काम करेंगे, ठीक है? तो ये गैप है, इसको समझिए, ये माइंडसेट है हमारा, ठीक है? जब तक हम इन सारी चीज़ों को चैलेंज नहीं करेंगे और बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, या समय के हिसाब से अगर हम चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम पीछे हमें इसका हम बहुत कुछ हमें खोना पड़ेगा, ठीक है? पड़ सकता है, ठीक है? तो ये इस चीज़ को समझिए, ठीक? दूसरी चीज़ एजुकेशन का जो पार्ट है हमारा, एजुकेशन का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ मार्क्स ही एवरीथिंग, मार्क्स ही सब कुछ है। फेलियर बच्चे ने कम लेकर के आया तो वो उसको एक गलत लाइट में देखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी ही एज अ फेलियर बना दी जाती है, ठीक है? बच्चे ने कुछ गलती की, उसको 10 लोगों के सामने, पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है? वो एक अलग एम्बैरेसमेंट होती है। बच्चे आज के समय में सेंसिटिव हो गए हैं। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में एक बात बताने की कोशिश की है कि अरे हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, बड़े-बड़े जो हम बोलते हैं ना, बच्चों को अकल नहीं होती सही गलत में, अभी उनकी इतनी टेंडर एज में। यार यहाँ पे बड़े-बड़े इतनी बड़ी-बड़ी सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी ईगो आज के समय में बहुत फ्रेजाइल हो गई है, हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई है। अगर हम आज के समय में हमें इन सब चीज़ों को पे ध्यान देना पड़ेगा सही ट्रैक पे आने के लिए, नो मैटर हमारी लाइफ कैसी भी चल रही हो, ठीक है? तो ये समझिए। दूसरी चीज़ जो मैं एजुकेशन के पार्ट पे बोल रही थी कि हमारे यहाँ मार्क्स पे, हमारे यहाँ कट ऑफ, परसेंटाइल, इन सब का इतना गंदा ऑब्सेशन है, ठीक है? हमारे ख़ास तौर से हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ हमें काम करना पड़ेगा। हमें क्या चीज़ नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या चीज़ नहीं सिखाता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को नहीं सिखाता, किस तरीके से जो हमारी रियल लाइफ स्ट्रेस को है, उसको किस तरीके से कैसे हम मैनेज करें। दूसरी चीज़, इमोशन रेगुलेशन इज़ सच अ क्रूशियल थिंग फॉर ह्यूमन, लाइक हम लोगों के लिए इतना इतना क्रूशियल होता है, ये एक बेसिक सी चीज़ नहीं सिखाई जाती है स्कूल में, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई जाती है। मैंने अभी कुछ समय पहले सुना था किसी बड़े इंस्टीट्यूट के उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं मानती हूँ कि सारी चीज़ें जो भी हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स जो लोग बोलते हैं यार ये काम नहीं आती, बिल्कुल ये सारे हमारे हमारे जो भी हमारे आप कह सकते हो हमारी ब्रेन कैपेसिटी होती है, उसे बूस्ट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें हम करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? ताकि हम अपने हॉराइज़न को और ब्रॉड कर सकें, सोचने समझने की जो क्षमता है
वो हमारी शार्प हो सके, ये रीजन होता है उसके पीछे, ठीक है। बट जो रियल लाइफ स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आर लर्निंग ऑल्सो, ठीक है। ये इस पे कौन ध्यान देगा, ये एक बहुत बड़ा एक गैप है। क्या हम सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ना पढ़ाई करना सिखा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को जीना सिखा रहे हैं स्कूल्स में? कुछ है ऐसा? नहीं है, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है। यहाँ हम, ये हमारा एक लैक पार्ट है, ठीक है, ये एक गैप है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब मैं बात करूंगी, ये तो मैंने जो कॉमन सी चीज मैंने आपको बताई, अब मैं बात करूंगी कि बच्चों, स्पेशली बच्चे, देखो बच्चे, अगर मुझे कोई बच्चा देख रहा है तो देखो, सबसे पहले मैं आपको 4 से 5 एक स्किल्स बताऊंगी कि जो आपको अपने अंदर लानी ही लानी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, रिकॉग्नाइज करो कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। कैसे? अगर आपको, अगर जो मैंने स्टार्ट किया था कि अगर आपको भूख, अगर आपको 2 से 3 हफ्ते अगर आपके बीत गए और आपको बहुत ही एनर्जी आपकी ज़ीरो लग रही है, आपका किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है, आपकी एपेटाइट आप लूज़ कर रहे हो, भूख नहीं लग रही है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, ये सारे साइंस आपको दिख रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि होपलेस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को होपलेसनेस अगर लग रही है, कोई 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 आशा ही नहीं है किसी चीज़ से, कि हाँ मुझे जीने का मन ही नहीं है, ठीक है, या अगर खुद को हार्म करने की फीलिंग आ रही है होपलेसनेस के पीछे, ठीक है, कि है ही नहीं, तो बेटा ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर दैट आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये आपने रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। और अगर ये 2 से 3 हफ्ता बीत गया है ये चीज, ये फीलिंग के साथ, दूसरी चीज जो है वो है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसको आप, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और आप उसको क्लियरली बता सको कि ये चीज आपके साथ हो रही है, आप ऐसा फील कर रहे हो। बहुत ही जो एक सेफ प्लेस है ना, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो आपका सेफ स्पेस है। कोई आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनको जा करके आपको बताना है, वो ढूंढना है, वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तीसरी चीज, अपने आप अपनी बात को कम्युनिकेट करना है ढंग से, क्लियर। आप ऐसे नहीं, आपको बोलना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत क्लियरली मेंशन करो कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ऐसी बात हुई है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्लियरली बताओ, ठीक है, ठीक है। चौथी चीज इसी में ही मैं बोलूंगी कि अगर आपको, अगर आपके, देखो, आपका एजेंडा ही, आपका कहते हैं ना, आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर एक बंदा आपकी बात नहीं सुनता है, ठीक है, तो दूसरे से बोलो, पेरेंट्स नहीं सुनते तो टीचर से बोलो, ठीक है, टीचर नहीं सुनती तो काउंसलर से बोलो, काउंसलर नहीं सुनता तो हेल्पलाइन पे फोन करो। लेकिन आपका पूरा गोल ही यही होना चाहिए कि मुझे अपनी बात कहनी है, और तब तक कहनी है जब तक कोई मेरी बात सुन ना ले, ठीक है। जब तक मेरी बात कोई सुन के आपको सामने से, जब तक वो रिस्पॉन्स मिल ना जाए, ठीक है, क्योंकि हार्म इज, एक चीज मोटा मोटा मैं बता दूं, टेम्परेरी चीजों के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए इज नॉट, इट इज नॉट, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स इज नॉट इक्वल टू वो वाला, जो आपके अंदर जो वो थिंकिंग आ रही है ना अपने आप को हार्म करने की, वो चीज आप उसको, उससे वापस उसका कोई रिवर्स गेयर नहीं है, ठीक है। जो लगता है ना, हमें हमें आती है कि ये एस्केप है, यहाँ से हम बच जाएंगे, या बच जाएंगे कह रही, यहाँ से चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम आप ही नहीं रहोगे, अगर आपका ये थॉट है आप ही नहीं रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है, वो ही सिस्टम रहेगा, वही सारी चीजें रहेंगी। द थिंग इज, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे, आप अपने आप को खत्म कर लोगे, विच इज रॉन्ग, ठीक है। अगर बात, मुद्दा सिस्टम ही है कि ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, तो उसके पीछे जाओ। अपने आप को किसी भी वे में हार्म करने का अगर थॉट भी आता है, आपको तुरंत उससे डेविएट होना है, और डेविएट होने के लिए ही मैं आपको ये स्किल्स बता रही हूँ कि क्या करना है, ठीक है।
तीसरी चीज, हमने कम्युनिकेशन पे बात कर ली, हमने ये भी बात कर लिया किसको किसको वो करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी हैरेसमेंट हो रहा है आपके साथ, डिजिटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, ठीक है, वर्बली हो सकता है, अगर इस तरीके का कोई हैरेसमेंट हो रहा है आपके साथ, तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, स्मार्टली स्मार्टली इस चीज को देखो, हैंडल करो, तुरंत डॉक्यूमेंट करो, किसी भी तरीके से, फोन से, कैसे भी, कुछ भी डॉक्यूमेंट करो उसको। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जो भी, अगर वो किसी हायर अथॉरिटी है, उसको आप रिटन फाइल करो, रिटन कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है, और उसकी एक कॉपी उसको दो, उसकी एक कॉपी अपने पास रखो। ऐसे मुंह से मत बोलो, बिकॉज लोग पलट जाते हैं, ठीक है। रिटन कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है, पेरेंट्स को दो एक कॉपी। तीसरी चीज, फॉलो अप प्लान। उसका आगे, उसका प्रैक्टिकल, या उसको आगे हुआ क्या, उसका क्या हुआ, उसके लिए बार 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 अगर आपको पूछना पड़े, बार बार पूछो, और तब तक पूछो जब तक सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। हम ही नहीं रहेंगे तो, जब, तो कुछ भी नहीं है। हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर लगता है कि अगर हमारे जाने से कोई चीज सुधर जाएगी, मेरे दोस्त, नहीं सुधरेगी। अगर किसी सिस्टम से परेशान हो, चीजों से परेशान हो, परेशानी अलग चीज है, लेकिन खुद को हार्म कर कर कोई समस्या का, उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात याद रखो। अगर ऐसे थॉट्स भी आते हैं तो आपको उससे कैसे डेविएट करना है, ठीक है, आपका ध्यान उस पर होना चाहिए, क्योंकि इन एनी विच वेज आपके बैक ऑफ द माइंड अपने आप को ये जब पहले से बता के रखोगे कि प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं, ठीक है, हियर आई एम द कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये याद रखो, ठीक। और क्या क्या करना है मैंने आपको बताया कि ये चीजें हैं, अगर किसी भी तरीके का अब्यूज हो रहा है। फिर अगर आपका स्कूल या कुछ ऐसे नहीं कोई सुन रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर आपकी जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, अगर आपका स्कूल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तब आप जाइए उसके आप फोन लगाइए, जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनको फोन लगाइए। वो लोग बैठे किस लिए हैं, नेशनल कमीशन है, बैठे किस लिए हैं, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, हेल्पलाइन, ये हेल्प लाइन नंबर्स होते हैं, इन ये सब क्यों है, इसीलिए है, आपको आपको बचाने के लिए है ना। आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इन सबको यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपका स्कूल नहीं मानता है, ठीक है, जीने की जिद होनी चाहिए दोस्त, कोई भी अगर मुझे देख रहा है तो, ठीक है, बाकी सारी चीजें को किनारे रखो, ठीक है, ये स्कूल, ये सारी चीजें, सब चीजें टेम्परेरी है, ठीक है, इस चीज को याद रखो। ये सारी हमने स्किल्स पे बात करी, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स, ये बच्चों के लिए था जो भी स्किल्स के पार्ट पे था, ठीक है। अब जरा बात करते हैं पेरेंट्स के लिए। भाई सबसे पहले तो पेरेंट्स लोग, पहले बात तो आप लोग अपने उस माइंडसेट से निकल जाओ, ठीक है, कि सबसे पहले जब बच्चा आपके पास आता है, बहुत से लोग मेरे साथ, बहुत पहले क्लाइंट आए थे, ठीक है, बच्चा तो मुझे कुछ बताता ही नहीं है। अरे आपको बताएगा कोई क्यों, आपका बच्चा कोई क्यों बताएगा, जब आप उसको वो सेफ स्पेस ही नहीं दे रहे हो, जब आप उसको जजमेंट से देख रहे हो, ठीक है, जब आप ये कहते हो कि अरे तुम तो कुछ झेल ही नहीं पाते, तुम्हारा तो आए दिन का ये सारी चीजें रहती, भाई आपका बच्चा आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि जब आएगा तो वो चाहिए, उसको चाहिए आपसे प्रैक्टिकल हेल्प, प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, इसलिए वो आया है आपके पास, इसलिए वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप ट्राई करो एक बार, इसको देखो एक बार, ठीक है, क्या आप ये कर रहे हो, ऑनेस्टली एक बार ये करके देखना बिना जजमेंट के, ठीक है। पेरेंट्स, ठीक। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को एक जो आप लोगों ने बना रखा है ना कि देखो, मेंटल हेल्थ इक्वल टू, अगर मेंटल हेल्थ कुछ है तो फिर फिजिकल हेल्थ के बराबर उसको रखो, ठीक है। जैसे आप लोग को दिक्कत होती है हाथ पैर में, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, सिमिलरली उसके भी साथ यही है, तो उससे पीछे मत हटो, ठीक है।
अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है जो साइंस मैं बताती हूँ दिख रही है, तो प्लीज जाइए, ठीक है। थेरेपी लेना कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। इस माइंडसेट से निकलो भाई मेरे टाइम में तो ये सब कुछ नहीं था। भाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपका टाइम अलग था, ये वाला टाइम अलग है, ठीक है। वार्निंग साइंस को, अपने आप को एजुकेट कीजिए। आप लोग अपने आप को जितना एजुकेट करेंगे, जितना आप लोग मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट है कि ये सब वेस्टर्न कल्चर का है, वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें ऐसी ही नहीं है, ठीक है। हवा में कुछ भी नहीं होता है, एक्शन है तो रिएक्शन है, ठीक है। तो और एक चीज, आप लोग जो नॉर्मलाइज करते हो ना, ह्यूमिलेशन को आप लोग नॉर्मलाइज कैसे कर देते हो, इसको मत करो। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ह्यूमिलेशन, कोई भी हो, चाहे स्कूल में हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके लिए एक देखिए, एक कहीं ना कहीं मैं जो एज अ सोसाइटी हम सब अपने लिए जो हम कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार समझते हैं ना, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए, पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए किसी सक्सेस पैसे से बड़ा होना चाहिए हमारे बच्चे की लाइफ, जो हम कहते हैं सो कॉल्ड की है, ठीक है। बट क्या हम मॉरली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? एक बार जरा ये क्वेश्चन मार के पूछ के देखिएगा आप अपने आप से, ठीक है। कि लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ के आप देख रहे हैं कुछ अपने बच्चे को, पूछिएगा जरा खुद से। दूसरी चीज, मेरे टीचर्स, आपके वर्ड्स ना बहुत पावर होल्ड करते हैं, तो उसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए और रिस्पेक्टफुली यूज कीजिए। मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ओवर बर्डन हो जाती है लाइफ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोगों को, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इन आप सब लोगों की एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है सबकी काउंसलिंग होनी चाहिए। कोई घर से आकर के अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा है, कोई कहाँ का है, एंगर मैनेजमेंट कुछ नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी कोई चीज हवा में है सब, ये सारा उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो टीचर्स, आप अपनी थोड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखिए कि कि आपको पता है हाँ बच्चे ने गलत किया, एक लोग अपनी इनसिक्योरिटी ले लेते हैं, अगर कोई बच्चा हंस देता है तो टीचर्स की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है ना, या बच्चों को बहुत जल्दी लूज कैरेक्टर कहना बहुत आसान हो जाता है अगर कोई लड़की हंस रही है या कुछ ऐसा है ना। सो थोड़ा सा उसको ऊपर उठ करके देखिए, ठीक है। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप उसको कर रहे हैं ढंग से, क्या उसको डील कर रहे हैं, पूछिएगा खुद से, ठीक है। तो और काउंसलर्स, प्लीज, ठीक है, आपको अगर आप अपने आप को, आपको अपनी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या आप वो चीज डिलीवर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने पार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और बच्चों, अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है तो प्लीज अपने आप को, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत प्रेशियस हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्रेशियस हो, नो मैटर वो आपसे कहें या ना कहें, ठीक है। अपने आप को हार्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, याद रखना एक बात। और सारी प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, ठीक है। तो इन सब के पीछे अपने आप को परेशान करना, ये इसके लिए हेल्प मांगो, हेल्प मांगना कभी बुरा नहीं है। स्ट्रॉन्ग पीपल आस्क फॉर हेल्प, ओके। सो कभी भी हेल्प मांगना कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मेरी बात को अच्छे से समझना, सोचना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बंदा मेरे को या बंदी मेरे को देख रही है, प्लीज इस पे ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। और क्वेश्चन करना कि यार मुझे एज एक जागरूक सिटीजन भी अगर मैं बोल लूं, पेरेंट छोड़ दो, मुझे क्या अपने पार्ट पे, अपने बिहेवियर में सही करने की, क्या लाने की जरूरत है कि जिससे कोई बच्चा हो या कोई भी हो, उसकी लाइफ थोड़ी इजी बने, ठीक है। इस नोट पे मैं खत्म करती हूँ, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया बट जरूरी भी था, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।